यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं। जो कुछ बोलूं प्रभु, आपकी महिमा के लिए बोलने पाऊं। आप बढ़े, हम सभी घटें। किसी भी प्रकार की शैतान की ताकत किसी भी प्रकार से वचन प्रचार को प्रभावित न करने सके। इस प्रार्थना को सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले अध्याय का अध्ययन करें। प्रकाशित वाक्य एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। परमेश्वर भविष्य को जानते हैं और हम परमेश्वर को जानते हैं। यह पुस्तक हमें बतलाती है कि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है तथा सर्वश्रेष्ठ बातें अभी आने वाली हैं। साथ ही प्रकाशित वाक्य में हम यीशु मसीह की महत्ता को देखते हैं। उनका दूसरा आगमन बिल्कुल अलग है। पहले आगमन में वे खुद को क्रूसित करने के लिए आए थे। दूसरे आगमन में वो सिंहासन के साथ राज्य करने के लिए आएंगे। ये प्रकाशन यीशु मसीह का है, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया था कि वे अपने दासों को बतलाएं ताकि वे जाने कि क्या होने वाला है। यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूत को यूहन्ना के पास भेजा कि वो उन्हें तमाम बातों को बतलाए। यूहन्ना ने परमेश्वर के वचन तथा यीशु मसीह की गवाही, जो कुछ उसने देखा था, उसकी गवाही दी। यूहन्ना परमेश्वर के दासों में से एक था, इसलिए वह इस प्रकाशन को समझ गया। अगर आज हम भी वैसे ही दास हैं तो हम भी इस प्रकाशन को समझ सकते हैं। यूहन्ना को एक ज्ञाता नहीं था। उसने वही बतलाया जो उसे बतलाया गया था कि यह होने वाला है। उसने बड़ी विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया। संदेशवाहक स्वर्गदूत का नाम नहीं लिया गया है, मगर कुछ विद्वान कहते हैं कि वो जिब्राइल था। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यीशु मसीह का पुनरागमन है। यह करीबन 95 ईस्वी में लिखी गई है। यद्यपि इस पुस्तक को यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक यूहन्ना ने लिखा था, मगर इसका वास्तविक लेखक यीशु मसीह है, जिसे हम दिव्य लेखक भी कह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकाशन को परमेश्वर से लिया था ताकि प्रभु और स्वर्गदूत इसे यूहन्ना तक पहुंचाएं तथा यूहन्ना इसे विश्वासियों तक पहुंचाए। ये पुस्तक वर्तमान और भविष्य दोनों को बतलाती है। यह विश्वासियों को भविष्य के लिए एक उम्मीद देती है जो अपने विश्वास के कारण सताए गए हैं। यह प्रभु यीशु मसीह की शैतान के ऊपर विजय को बतलाती है तथा वास्तविक अनंत जीवन जो यीशु मसीह के अंदर है उसकी भी जानकारी देती है। इसमें हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह फिर आ रहे हैं। वो शैतान तथा दुष्ट लोगों का न्याय करेंगे। मृतक न्याय के लिए उठाए जाएंगे ताकि या तो वे अनंत जीवन प्राप्त करें या अनंत मृत्यु। यूहन्ना की इच्छा थी कि इस प्रकाशन के वचन को प्रत्येक कम से कम एक बार पढ़े और कलीसिया अपने सदस्यों को इस वचन को पढ़ने के लिए उत्साहित करें। अतः यूहन्ना लिखता है कि प्रत्येक जो इस वचन को पढ़ता है और सुनता है वह आशीषित है। यूहन्ना कहता है, समय निकट है। वह इन वचन पढ़ने वालों को आग्रह करता है कि वे अंतिम न्याय के लिए तैयार हो जाएं तथा परमेश्वर की राज्य की स्थापना के लिए भी हमेशा तैयार रहें। हृदय से तैयार रहें, यूं ही नहीं। हम नहीं जानते कि ये बातें कब होंगी, मगर हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये जल्द हो सकता है। यद्यपि यूहन्ना ने इस पुस्तक को 2000 साल पहले लिखा था, मगर ये आज के लिए भी उतना ही सत्य है जितना कल था। हम में से आज बहुत लोग प्रकाशित वाक्य पढ़ना नहीं चाहते, घबराते हैं, उन्हें डर लगता है। मगर बाइबल में लिखी हर बात सच है और एक ना एक दिन होनी है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि हम इन बातों को पढ़ें और समझें और इसके लिए तैयार रहें।
हमें पुनः इस बात को याद रखना है कि प्रभु उन्हें आशीष देते हैं जो इस प्रकाशन को पढ़ते हैं, जो इस वचन को सुनते हैं, जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। परमेश्वर का न्याय तथा दूसरा आगमन नजदीक है। हर विश्वासी को इस बात के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि यदि ये अचानक हो जाए तो हम सभी इससे वंचित हो जाएंगे। यूहन्ना उस समय की 7 कलीसियाएं जो आसिया में थीं उन्हें पत्र लिखता है तथा यह स्पष्ट करता है कि अभिवादन जो अनुग्रह और शांति का उन्हें यूहन्ना दे रहा है वो वास्तविक रूप से परमेश्वर उन्हें दे रहे हैं, जो भूतकाल में थे, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में रहेंगे, साथ ही आएंगे। साथ ही उन 7 आत्माओं की ओर से हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहती हैं तथा प्रभु यीशु मसीह की तरफ से हैं, जो खुद परमेश्वर की गवाही अपने पास से देते हैं, क्योंकि वो मर गए थे और अब जीवित हैं और पुनः जी उठे हैं, जिसे पृथ्वी के सब राजाओं के ऊपर अधिकार दिया गया है। यीशु मसीह ने यूहन्ना को आसिया की 7 कलीसियाओं को पत्र लिखने को कहा जो यूहन्ना पर विश्वास करते थे तथा यूहन्ना के साथ उनका पत्र व्यवहार होता था। वे एशिया माइनर में थीं, जो आज तुर्की कहलाता है। ये सिर्फ उस समय की कलीसियाएं नहीं थीं, इनके अलावा त्रोआस, कुलिसी, हियारापुलिस इत्यादि भी कलीसियाएं थीं। चूंकि संपूर्ण संख्या 7 को कहा जाता है, इसलिए प्रभु इन 7 कलीसियाओं को पत्र लिखने को कहते हैं। अनुग्रह तथा शांति प्रदान करना पुराने अभिवादन का तरीका है। कलीसियाएं इन दोनों शब्दों का उच्चारण करती थीं। पिता, पुत्र तथा पवित्र आत्मा सभी तरह की सच्चाइयों के स्रोत हैं। परमेश्वर हमेशा उपस्थित रहते हैं। वे पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। 7 अंक बाइबल में 54 दफे लिखा गया है। यह किसी भी अंक से ज्यादा लिखा गया है। बाइबल में यह अंक पूर्णता तथा उत्तमता को बताता है। यह वास्तव में पवित्र आत्मा की अपनी संपूर्णता के साथ उपस्थिति को बतलाता है। यह त्रिमूर्ति जो पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सच्चाइयों से ओतप्रोत है। 7 आत्माएं वे हैं जो परमेश्वर के स्वदूत हैं तथा परमेश्वर की आशीष लोगों तक पहुंचाते हैं। ये पवित्र आत्मा को भी प्रकट करता है। यीशु मसीह वह प्रथम था जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और फिर इसलिए कि किसी की मृत्यु कभी ना हो। हम सब इन बातों के गवाह बनेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपना प्राण दिया है और हमें हमारे पापों से मुक्त कर दिया। साथ ही हमें अपने राज्य में प्रवेश करने की जमानत दे दी है। इसलिए नहीं कि हमने उनके लिए कुछ किया है, इसलिए कि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है। यूहन्ना यीशु मसीह के पृथ्वी पर पुनः आगमन की घोषणा करते हैं। वे कहते हैं उनका ये द्वितीय आगमन साफ प्रकट होगा और विजयी होगा। प्रत्येक व्यक्ति उन्हें देखेगा, जानेगा और इस बात को समझेगा कि यही यीशु मसीह हैं। जब वे आएंगे तो बुराई का खात्मा करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का उनके कार्यों के अनुसार न्याय करेंगे। प्रत्येक आंखें उन्हें देखेगी, वे आंखें भी जिन्होंने उन्हें कष्ट पहुंचाया, वे रोमी सैनिक जिन्होंने उन्हें यातना दी, यहूदी जो उनकी मौत की गुहार लगा रहे थे, और साथ ही हम सभी भी जो अपने पापों के कारण, अपने कार्यों के कारण प्रतिदिन हर पल यीशु मसीह को आज भी क्रूस पर चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही हमारी प्रत्येक परिस्थिति के लिए अंतिम शब्द हैं। इस पुस्तक के अनुसार अंततः विश्वासियों की जीत होगी जब प्रभु अपने राज्य की स्थापना करेंगे। यीशु मसीह का बादलों पर आना एक व्यक्तिगत और वास्तविक दृश्य होगा। बादल प्रभु की उपस्थिति और सुरक्षा की गारंटी होंगे। यीशु मसीह यहाँ अपनी सार्वभौमिकता के साथ नजर आते हैं।
वे एक विश्वस्त गवाह हैं जो दुनिया में हमारे पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए भेजे गए थे। हम में से प्रत्येक जो यीशु मसीह की गवाही में कष्ट उठाते हैं, हम भी विश्वासी हैं और एक विश्वासी गवाह कहलाए जाते हैं। यीशु मसीह सभी राजाओं के प्रधान हैं। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर वह स्थान पाया है जो कोई नहीं पा सकता। यह बात यूहन्ना प्रकट करता है कि यीशु मसीह हमें हमारे पापों से अपने रक्त के द्वारा स्वतंत्र करते हैं, हमारा लगातार ख्याल रखते हैं। इससे वह हमें राज्य और परमेश्वर के सच्चे याजक बनाते हैं, अर्थात विश्वासी मिलकर एक ऐसा राज्य बनाते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह राज्य करता है। अब ऐसा हमेशा होते रहेगा। प्रभु परमेश्वर का आना हम सभी के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पूरा होना है, मगर परमेश्वर के शत्रुओं के लिए प्रभु का आना एक सजा है। यूहन्ना जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, वह अपने विश्वास के कारण बाकी के 11 चेलों की तरह मारा नहीं गया था। वह परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह के कारण निर्वासित हो गया था। उसका अपराध ये था कि वो सच बोलता था, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था तथा प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, इस बात का प्रचार करता था। उस समय सम्राट डोमिनियन शासन करते थे, जो राज्य काल से ज्यादा अपने व्यभिचार में लिप्त रहते थे। उन्होंने यूहन्ना को पतमुस टापू में फिकवा दिया था, और जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को लिख रहा था, वह पतमुस टापू जो कि एजियन सागर, जो ग्रीस और अंटोलिया के मध्य पड़ता है, उसके बीच में एक टापू में था। वहां यूहन्ना अकेले होने के बावजूद अपने विश्वास में कमजोर नहीं हुआ था। यूहन्ना वहां एक कैदी की तरह भेजा गया था। उसने इफिसुस में बहुत प्रभावशाली सेवकाई की थी और इसके कारण वह जेल में डाल दिया गया था। वह उस छोटे खदान में कैदी का काम करता था। जब सम्राट डोमिनियन 96 ईस्वी में मर गया, तब उसके बाद राजा नबी ने उसे इफिसुस वापस लौटने दिया। उसका जीवन दुख से भरा हुआ था। उसका दुख भोग उस पर आया था और उसके विश्वास योग्य उद्घोषणा के कारण वो परमेश्वर के वचन पर प्रचार करता था और उसने ये गवाही दी। उसने विश्रामवार के दिन प्रभु यीशु मसीह को महसूस किया। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को इस समाचार को एक दर्शन के रूप में दिया और उसे अनुमति दी कि वह सभी बातों को देखे और उसे लिखे, उसका अभिलेख बनाए, ताकि ये बातें सभी कलीसियाओं तक पहुंचे। और आज हम विश्वासियों तक भी ये बात पहुंच चुकी है। इस भविष्यवाणी की बातों को सुनकर हम परमेश्वर को और भली भांति जान सकते हैं और उन पर पूरा विश्वास रख सकते हैं। प्रभु का दिन सप्ताह का पहला दिन होता है, इसलिए जब भी हम इस पुस्तक को पढ़ें, हम याद करें कि प्रभु ने अपने दिन यूहन्ना को ये बातें बतलाई थीं। यदि हम भी पवित्रवार के दिन परमेश्वर के साथ एक गहरा और प्रगाढ़ रिश्ता रखते हैं, तो हमें भी बहुत सारी ज्ञान की बातें प्रभु परमेश्वर बता सकते हैं। यहाँ मैं बताती चलूं कि पतमुस एक छोटा सा द्वीप था जो रोमी शासकों का उपनिवेश था, जिसमें वे अपने कैदियों को ग्रेनाइट की खानों पर कड़ा परिश्रम करने के लिए भेजते थे। यह इफिसियों के शहर से 50 मील की दूरी पर था। सभी विश्वासी उस समय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सताव से गुजर रहे थे। यह 24 स्क्वायर मील में फैला हुआ था और आनुपातिक तौर पर मुख्य भूमि से इसकी दूरी 40 मील की थी। धन्यवाद।